हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस का ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके टाइप 3 के क्वेश्चन को। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर दे तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो क्या करता है एक व्यक्ति, जितनी भी चाल है उसको घटाकर 2/3 कर देता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि चाल उसने 2/3 किया, इसका क्या मतलब है। यहां पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि उसने चाल बदला है लेकिन दूरी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी चाल घटा दी है और घटाकर कर दी है 2/3। इसका मतलब क्या होता है कि चाल उसने 2/3 कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसकी चाल पहले 3 थी, अब कितनी है, 2 है। उसकी चाल पहले 3 यूनिट थी, अब कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। इसको समझिए अच्छे से। यदि आप बोलते हैं कि कोई भी चीज आधा हो गया, है ना, कोई भी चीज आधा हो गया तो उसको क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज पहले 2 था, अब 1 हो गया तो आधा हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2/3 चाल होने का मतलब क्या है कि पहले चाल 3 था, अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो यहां से तो फिर से आप बोल सकते हैं कि d बराबर s इंटू टी हुआ। तो d फिर से यहां क्या बोल रहा है, d बोल रहा है कि ये कांस्टेंट हो गया है। तो s आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाए किसके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से आपको स्पीड दिया हुआ है, तो पहले स्पीड 3 था, अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2:3, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसे अपने सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल तो ये है, ये वाला तो घटाया हुआ है। तो ये जो सामान्य चाल है ना, तो सामान्य चाल जो ये दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें समय आपको कितना है, 2 यूनिट लग रहा है। अब यहां दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 1 का डिफरेंस है और उसी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 घंटा, है ना। कह रहे हैं ना 1 घंटा अधिक समय लगता है। जाहिर सी बात है, चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो 3 पहले देखिए, चाल पहले 3 था तो 2 समय लग रहा था, चाल घट के 2 हुआ तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहां से 1 यूनिट का अंतर 1 घंटा हो गया, है ना, 1 घंटा हो गया। तो अब पूछ रहा है कि सामान्य चाल से तय करने में समय, तो सामान्य चाल ये वाला है तो समय ये वाला है। इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा, है ना। 1 का वैल्यू 1 घंटा, 1 यूनिट का डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। 3:2 हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा, 2:3। डिफरेंस यहां 1 यूनिट का और बोल रहा है 1 घंटा अधिक समय लगा। क्यों लगा, क्योंकि चाल कम हो गया। तो सामान्य चाल से उसको कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे कि 1 का वैल्यू 1 है तो 2 का वैल्यू कितना, 2 घंटा। 3 का वैल्यू 3 घंटा, लेकिन सामान्य चाल से पूछ रहा है समय, तो सामान्य चाल वाला समय तो यहां है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर पहुंचता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। तो चाल कितना कर दिया गया है, 3/4, है ना। तो चाल पहले यदि 4 यूनिट थी तो चाल अभी कितनी है, 3 यूनिट, है ना। इस चीज को समझना होगा। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड पहले 4, अब कितनी, 3। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:4, उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे कह रहे हैं कि 20 मिनट विलंब से अब पहुंचने लगा। क्यों, क्योंकि चाल उसने 4 यूनिट से कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो समय 3 से 4 मतलब 1 ज्यादा लग रहा है। अब 1 ज्यादा लग रहा है समय यहां पे, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में बोला कि 20 मिनट, कितना,
20 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 मिनट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य समय, तो सामान्य चाल यहाँ पे ये जनरल वाला है ना, उसको जनरली इतना लगता था, मतलब इतना उसका चाल था, अब समय इतना लग रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 दिया कितना? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा सामान्य समय। तो ऑप्शन में आपका मिनट में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 60 मिनट आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो बहुत ही आसान हो जाता है यदि आप इसको रेशियो पे बनाते हैं, और लगभग 70-80% क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कांस्टेंट करके देगा, वो आपको बस पकड़ना है कि कैसे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये भी पकड़ना भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.1/2 घंटे देर से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय। ठीक है, तो वास्तविक गति की 4/5 किया है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि 4/5 किया है तो पहले 5 थी स्पीड, है ना, अब कितनी हो गई 4, या इसको उल्टा भी 4/5 दिया तो 4:5 लिखेंगे, लेकिन वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि वास्तविक वाला कौन सा है, ये जनरल वाला है। अब टाइम 4:5 हो जाएगा, डिफरेंस बोलिए यहाँ पे कितना, तो डिफरेंस हो गया 1 का, और वहां पे कितने का बोल रहा है समय, बोल रहा है 1.1/2 घंटे, इसका मतलब 3/2 हो गया ना, 3/2। तो सामान्य समय तो 4 गुणा 3/2, तो यहां से 2 दूनी 4, तो 3 दूना 6 घंटा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/6 गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सामान्य समयावधि कितनी है। ठीक है, तो 5/6, ठीक है, तो 6:5। देखिए इस बार सामान्य समय इधर रख दी है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात बस ये है कि आप किधर सामान्य समय रख रहे हैं, उल्टा भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ये टी है, यहां डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 10 मिनट है ना, 1 का वैल्यू 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट देर हो जाता है, तो देखिए देर हो गया 10 मिनट। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10, तो इस बार जनरल वाला इधर है चाल, तो समय इधर रख देंगे, 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू कितना, 50 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, 50 मिनट, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप से बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए इसका आंसर जल्दी से निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। अब यहां पे काम करेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो गतिमान पिंड एक ही दिशा में हो तो चाल उसका घट जाता है, कहने का मतलब चाल उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में दो गतिमान पिंड हो तो चाल जोड़ देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं, पहले क्लास में ये सारी बातें अच्छे से समझे हम लोग। तो यहां पे अब रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा। अब एक बिल्ली है, 150 मीटर वो आगे है। ठीक है, 150 मीटर बिल्ली आगे है और 150 मीटर पीछे कुत्ता है। अब बिल्ली की चाल दी हुई है
30 किलोमीटर प्रति घंटा और कुत्ते की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कितनी देर में वो कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ लेगा। ठीक है, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है ना, तो वो उसी 150 मीटर को कम करना है और कम करके कितना कर देना है? 0 कर देना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वो बिल्ली है ना, यहाँ पे कैट है और यहाँ पर 150 मीटर दूर डॉग है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब यहाँ से बिल्ली भी आगे भाग रही है और इसके पीछे कुत्ता भी भाग रहा है, तो इसी दूरी को जहां भी मान लीजिए इस पॉइंट पर ये बिल्ली जो है कुत्ते द्वारा पकड़ लिया जाएगा, तो ये 150 मीटर की जो दूरी है, ये फासला है, यही तो 0 हो जाएगा। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है कि उस दोनों पिंड के बीच की दूरी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, यही रिलेटिव वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां पे पकड़ा गया, तो ये 150 मीटर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में है, तो आप बोलेंगे 36 में 30 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। समय चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है d अपॉन s। तो यहां पे s मतलब क्या? स्पीड। यहां पे कैसा काम करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो समय निकालना है ना, तो बोलिए दूरी कितनी है? 150 मीटर है और ये कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यूनिट पे ध्यान देंगे, ये आपका मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो कोशिश ये करना है कि इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना देना है। तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 6 से 3 बार में, ये 5 से 3 बार में, है ना। तो 30 दिया कितना हो गया? 90 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 90 सेकेंड। इसका मतलब 90 सेकेंड में वो कुत्ता उस बिल्ली को दबोच लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए अब इसी पैटर्न को पकड़ना है और आगे क्वेश्चन देखना है। अब चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आएगा। एक चोर चोरी करके भागेगा, उसके पीछे पुलिस भागेगी, है ना। तो चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर सिपाही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, है ना। तो यहां पे भी वही सेम कुत्ता बिल्ली वाला हिसाब है ना। बिल्ली आगे निकल चुकी है, कुत्ता उसका पीछे से पीछा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे चोर देखिए कितने बजे चोरी किया? अपराह्न 2:30, मतलब अपराह्न मतलब क्या? ये पीएम हो गया ना, अपराह्न पीएम हो गया आपका, है ना। तो 2:30 बजे चोरी हुआ और चोर भागा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और चोरी का पता कितने बजे लगा? 3 बजे। तब वहां से पुलिस भी, ये चोर है तो यहाँ पे पुलिस नहीं है बल्कि उसका कार का मालिक ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मालिक है। तो वो कार का मालिक भी क्या करता है? 3 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर की तरफ भागता है। तो कह रहा है कितने बजे पकड़ लेगा। तो इसको चलिए पहले ट्रेडिशनली हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्टकट करेंगे, इसका शॉर्ट में बनाएंगे इसको। तो देखिए 2:30 बजे चोरी हुआ, चोरी का पता कब लगा? 3 बजे। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। मान लीजिए कि चोरी यहां पे हुआ, इस स्पॉट पे, मान लीजिए ये स्पॉट 1 है, मतलब ए है, तो यहां से चोरी हुआ और चोर चोरी करके भाग गया चोर। अब यहां पे मान लीजिए चोर पहुंचा है और चोरी का पता 3 बजे चला, तो उसका मालिक भी यहां से दौड़ाएगा इसको। तो जहां भी पकड़ा जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे पकड़ा गया है, तो जहां भी पकड़ा गया तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चोरी का पता, मान लीजिए चोरी यहां से हुआ
और चोर यहाँ पे पकड़ा गया, तो दोनों चोर के लिए भी और उस कार के मालिक के लिए भी दूरी क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो यहां से बोलेंगे कि D बराबर D, दोनों के लिए, चोर के लिए भी और उस कार के मालिक के लिए भी। देखिए मान लीजिए कि चोरी का पता चलने के T मिनट बाद, चोरी का पता चलने के T मिनट बाद वो चोर पकड़ा गया है, ठीक है, T मिनट बाद पकड़ा गया, ठीक है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये वो चोर का ले लेते हैं, चोर ने कितना दूरी कवर किया, तो उसका चाल कितना है, तो उसकी चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल गुना समय। तो उसने यदि T यहां से चोरी के पता, मतलब चोरी का पता चलने के T मिनट बाद यदि पकड़ा गया है, तो वो कितना पहले भागा है, तो बोलेंगे आप 30 मिनट पहले। तो ये T तो लगेगा इसको, और 30 मिनट इसको, ये पहले भी चल चुका है, ठीक है। अब वो जो कार का मालिक है उसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको लगेगा कितना, T मिनट। ये T मिनट बाद पकड़ा गया, मतलब इस मालिक के, कार के मालिक के चलने के T मिनट बाद, ठीक है। तो T मिनट तो ये चलेगा ही अपने चाल से, और वो चोर तो 30 मिनट पहले चला है, तो T + 30, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से 15 चौके 60, 15 पचे 75, 40, और ये कितना 120, 5T। अब ये T बराबर कितना हो गया, 120 मिनट, इसका मतलब कितना, 2 घंटा। 120 मिनट मतलब कितना, 2 घंटा। तो देखिए अब आपसे यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं पूछा है, पॉइंट ऑफ टाइम पूछा है। कहने का मतलब कितने बजे, यदि ये बोलता कि कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो आप बोलते हैं 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, लेकिन बोल रहा है कितने बजे, तो 3 बजे यदि वो मालिक, कार का मालिक चलना शुरू किया है, तो 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो यहां से 2 घंटा आप जोड़ दीजिए, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 बजे, ठीक है। तो 5 बजे मतलब अपराह्न PM में पकड़ा जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 PM। लेकिन इतना लंबा बनाएंगे क्या, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, तो हम लोग शॉर्टकट में इसको बनाएंगे। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा, इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करिए आप, वहां पे डिस्टेंस दोनों के बीच कितना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कुत्ता और बिल्ली वाले क्वेश्चन में। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस वहां जो था ना, वो था 150 मीटर। तो यहां भी हम लोग डिस्टेंस निकाल देते हैं ना। चोरी हुआ 2:30 बजे, पता चला 3 बजे, तो वो चोर आधा घंटा तो निकल गया ना। अब आधा घंटा आगे निकला है, इसका मतलब वो कितना दूरी ट्रेवल कर लिया, सोचिए जरा। तो उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो भागता है 60 किलोमीटर। तो आधा घंटा पहले चला, इसका मतलब 30 किलोमीटर आगे है वो, ठीक है, 30 किलोमीटर आगे है। तो टाइम चाहिए अपने को, तो टाइम 30 किलोमीटर वो आगे है, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, तो 75 है मालिक की चाल और 60 है चोर की चाल, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाग लगा देंगे 15 से, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 2 घंटा, और 3 बजे में आप 2 घंटा और जोड़ देंगे, तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है। क्या किए हम लोग, वो चोर 2:30 बजे चलना शुरू किया था और 3 बजे चोरी का पता चला, तो आधा घंटा तो वो चल चुका है ना। तो कितना चला, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर भाग रहा है। तो आधा घंटा वो भागा, तो कितना भागा वो, 30 किलोमीटर। यही 30 किलोमीटर की दूरी क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी से कम करना है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में तो घटेगा, तो 15, 2 घंटा मतलब उसको पकड़ने में लगेगा। 3 बजे शुरू किया, मतलब 3 बजे पकड़ने वाला अभियान चालू हुआ है, तो कितने बजे समाप्त हो जाएगा, 5 बजे, ठीक। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लिखा है एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ समय नहीं पूछा है, यहाँ पे दूरी पूछा है, तो थोड़ा सावधान रहेंगे। समय निकालेंगे तो दूरी भी
निकल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, तो आप बोलेंगे चोर की चाल है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, तो आप बोलेंगे पुलिस की। अब पुलिस की चाल ज्यादा होगी तभी तो चोर पकड़ा जाएगा, ऐसे कहां पकड़ पाएंगे चोर को चाल कम करके। ठीक है, तो हमेशा पुलिस की चाल ज्यादा होगी तभी चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो ये दिया है ना, सबसे पहले 400 किलोमीटर दूर स्थित, बस ये ऐसे ही दिया है भ्रमित करने के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। अब कह रहा है कि सिर्फ 30 मिनट बाद वो पुलिस पीछा करना शुरू करता है, तो आप बताइए, तो यहां पे सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसमें तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटाना पड़ता है समान दिशा में। उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि पुलिस के भागने के बाद कितने समय बाद वो पकड़ा गया है। तो कह रहे हैं कि आधा घंटा वो आगे निकल चुका है ना, है ना, 30 मिनट के बाद पता चला है, इसका मतलब 30 मिनट वो निकल चुका है, तो 1 घंटे में 60 वो भागता है, तो 30 मिनट में, आधे घंटे में कितना भागेगा, तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर। अब समय कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से कितना हो गया, तो बोलेंगे 3/2 घंटा, इतना घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, इतने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन घंटा नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि वो पुलिस कितना दूरी तय करेगा, तो पुलिस कहां है, पुलिस की चाल कितनी है, पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितने समय में बाद पकड़ लेगी चोर को, तो 3/2 घंटे बाद। तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 80 गुणा 3/2, इसका मतलब कितना, 4×12, 120 किलोमीटर कौन भाग रहा है, पुलिस। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा यहां पे क्वेश्चन यदि और देता, क्वेश्चन बोलता कि अब बताइए कि चोर कितना, मतलब आंसर तो अपना आ गया ना 120 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए देते हैं कि चोर कितना किलोमीटर भागा, तो चोर तो पहले भी 30 भाग चुका है, तो 30 जोड़ देंगे तो 150 किलोमीटर कौन हो जाएगा, चोर का, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन में दे दिया मान लीजिए, तो आप यहां से बोल सकते हैं 120 मीटर, तो 120 किलोमीटर तो पुलिस भागी है, चोर कितना भागा, 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और ये क्वेश्चन आपको देखिए पूछा है, कहां पूछा, जेई का क्वेश्चन है ये, है ना। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, है ना, इस टाइप का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखिए मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, है ना। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, है ना, ये पूछा है, ये भी आरआरबी जेई में पूछा है। ठीक है, तो ये अभी करंट वाला क्वेश्चन है ये सारा, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चोर भागता है चोरी करके, ठीक है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर भागता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन भागा, चोर। इसका पीछा कौन करना शुरू किया, इसका पीछा पुलिस करना शुरू किया, किस चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताइए कभी पकड़ पाएगी क्या पुलिस, कभी पुलिस पकड़ पाएगी चोर को, नहीं, क्योंकि इसकी चाल कम है। लेकिन आगे अभी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जैसे ही भागना शुरू करता है, तुरंत उसके पीछे ये पुलिस भी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पुलिस की इंजन 1 घंटे बाद खराब हो जाती है। अब बताइए,
तो सबसे आप देखिए यहाँ से टाइम चाहिए, तो इसके लिए पहले हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस पहले निकालना है, पहले डी निकालना है कि डी कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद समय चाहिए तो दूरी बटे चाल कर देंगे हम लोग। तो देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर चोरी करके भागा, तुरंत उसके पीछे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस भी भागना शुरू कर दिया। पक्का 1 घंटे बाद क्या हो रहा है कि इस पुलिस की गाड़ी का इंजन जो है ना वो खराब हो जाता है। अब जब खराब हो गया तो अब देखिए 1 घंटे में चोर कितना ज्यादा भाग चुका होगा पुलिस से, इसको समझना पड़ेगा। तो ये 1 घंटे में 100 भागा और ये 1 घंटे में 75 ही भाग पाए, तो 25 तो अभी ही लीड ले चुका है ना चोर, 25 किलोमीटर अभी ही वो ज्यादा भाग चुका है। अब आगे कह रहा है कि इंजन खराब हो गया, उसके बाद ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। अब ये 30 मिनट तक रुका रहा है, लेकिन ये 30 मिनट तक तो भाग ही रहा है ना, ये तो रुका नहीं है, ये तो भाग ही रहा है। तो ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर भागता है, 30 मिनट इसको गाड़ी ठीक करने में लगा, तब तक ये 30 मिनट और चला, मतलब कितना 50 किलोमीटर। अरे 1 घंटे में 100 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर और भाग गया ये। अब क्या होता है, अब देखिए अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब जैसे ही पुलिस की गाड़ी ठीक हो जाती है तो इसकी चाल भी बढ़ जाती है। ये 75 से अब कितना हो गया, ये 75 से हो गया अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 75 से कितना हो गया, ये गाड़ी की चाल बढ़कर कितनी हो गई, अरे गाड़ी का इंजन बना तो उसका रफ्तार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब इसकी चाल है 100 और इसकी चाल है, मतलब चोर की चाल है 100 और पुलिस की चाल है 120, तो अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा ना। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा, तो 120 में 100 घटेगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए दूरी, दूरी तो निकल गया है, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए टाइम। तो टाइम बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा 75 और बटे कितना 20, ये अपना क्या हो गया, ये टाइम कब से, जब उसकी चाल बढ़ गई है 120 हो चुकी है, ठीक है। तो यहां से निकाला जाए तो 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 15 बार में, ठीक है। तो इसको भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, तो 3 घंटा हो गया, 3 घंटा और बचा कितना 3, तो ये 60 से गुना करके इसको मिनट बना लेंगे तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, तो 3 घंटा कितना हो गया है 45 मिनट। यहां से आप निकाल लेंगे अच्छे से 3 घंटा 45 मिनट। तो अब यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो पुलिस कब से भागना शुरू की है, देखिए 1 घंटा तो पीछा किया, फिर 30 मिनट का समय उसको लगा उस इंजन को ठीक करने में, फिर चोर पकड़ा गया है 3 घंटे 45 मिनट बाद। इसका मतलब शुरू से आपको समय पूछ रहा है कि जब ये पुलिस उसके पीछे भागना शुरू की तो 1 घंटा तो पीछा किया गया, फिर आधा घंटा रिपेयरिंग में लगा, फिर 3 घंटा 45 मिनट यहाँ लगा, तो 1.5 घंटा पहले भी तो लगा है, 1 घंटा पीछा करने में और 30 मिनट का इंजन जो रिपेयर उसका हुआ उसमें। तो यहां से कितना जोड़ देंगे, तो बोलेंगे 1 घंटा 30 मिनट और इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा समय उसको पकड़ने में लग गया, तो यहां से 30 1 घंटा हो गया तो इधर दे देंगे, यहां 15 मिनट बचा, उसके बाद यहां 3 1 4 और 1 घंटा उधर से आ गया तो 5 घंटा, तो 5 घंटा 15 मिनट टोटल आपको समय लगेगा चोर को पकड़ने में। 5 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टाइप को लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा दोस्तों के बीच शेयर भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, है ना, मोटिवेशन मिलता है इससे। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सीरीज आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़्यादा समय 2-3 सेकेंड तो लगेगा आपको कमेंट करने में, है ना, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है।
चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।